चलो जी, सुनो भाई, प्लीज 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 बातें जरा बंद करें जी, बातें जरा बंद करें जी। कॉपी दिखा दें बच्चों, बस 10-15 मिनट है मेरे पास, बराए मेहरबानी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि हम कुछ पढ़ सकें। बच्चों प्लीज आखिरी दफा अनाउंस कर रहा हूं, खामोश हो जाइए जरा और अपनी कॉपी पे ध्यान दीजिए। इधर 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 ध्यान दो जी, बेटा जी इधर 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 हूं मैं, इधर हूं मैं भाई, ठीक है, उधर उधर नहीं हूं, इधर हूं, ठीक है, सबके सब ध्यान दे दी। आपको मालूम है कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में बेस्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर में पढ़ा था। अभी बेस में से कौन से वाली पढ़ ली है, लेंथ पढ़ ली है। डिराइव्ड में से कौन से वाली पढ़ रहे हैं, जो लेंथ के साथ एसोसिएटेड हैं। कौन सी वाली एसोसिएटेड है, एरिया और वॉल्यूम। तो हमारा जो एक्चुअल में टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक चल रहा है। और हम एरिया और वॉल्यूम के बारे में वैसे तो मैं थोड़ी बहुत इसकी मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, आपको मालूम है काफी हद तक ये मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन मैं भी इसके बारे में क्या पढ़ाना चाहता हूं, इसकी फिजिक्स समझाना चाहता था। जरा मुझे एक क्विक रिवीजन आप कराएंगे। एरिया के लफ्ज के साथ एरिया सुनते ही क्या लफ्ज आना चाहिए दिमाग में, सरफेस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सरफेस। क्या, सरफेस कवर्ड। क्या जनाब, ओके। वॉल्यूम के साथ हमने क्या लफ्ज पढ़ा है, स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड। अच्छा, अगला सवाल ये जो सरफेस कवर्ड होता है ये किस फिगर का होता है, प्लेन फिगर का या सॉलिड ऑब्जेक्ट का। सरफेस का लफ्ज है किसके लिए, प्लेन फिगर के लिए। और जो स्पेस का लफ्ज है किसके लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। फिर ये जो प्लेन फिगर होती है कितने डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल होती है। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो कितने डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर होती है, कौन कौन सी 2 डायमेंशंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक, अच्छा जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है उसमें हम उस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जो लेंथ होती है उसको कहते हैं क्या है, लेंथ ही कहते हैं। जो वर्टिकल डायमेंशन में लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर और बाय 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर। और जो 2 डायमेंशंस में लेंथ्स होती हैं, एक को कहते हैं लेंथ, दूसरी को क्या कहते हैं, विड्थ। एरिया निकालने के लिए इन 2 डायमेंशंस की लेंथ्स को करना क्या पड़ता है, एरिया निकालने के लिए इन 2 डायमेंशंस की लेंथ्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या इस बात में किसी को मसला है। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए जो 3 डायमेंशंस की लेंथ्स होती हैं, लेंथ होती है एक और दूसरी क्या होती है, विड्थ होती है और तीसरी क्या होती है, हाइट होती है। उन तीनों को क्या करना पड़ता है। तो हमने एरिया को कैसे डिफाइन किया था, एरिया इज डिफाइंड एज द व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स इन 2 dimensions. Volume is defined as the product of lengths in 3 dimensions. I think ये जुमला हमने कहीं लिखा हुआ है कि area is defined as the product of lengths in 2 dimension. Volume is defined as the product of lengths in 3 dimensions. यहां तक किसी को परेशानी है। और उसकी एग्जांपल्स में जी करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल पूछा है कि सर कोई 4th डायमेंशन भी होती है, ठीक है। अगर आपने कोई मोशन राइड्स पढ़ी हैं, पढ़ी नहीं है, मोशन राइड्स ली हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे पता नहीं 7D राइड है, पता नहीं कितनी D राइड चल रही है। खैर वो तो एक मजाक है कि वो कहीं से पानी फेंकते हैं तो कहते हैं जी पता नहीं 5th राइड आ गई है, स्नो आती है तो 6th राइड आ जाती है, कहीं से थोड़ी आग बबूला कहीं से आता है
तो उसको सेवेंथ राइट कहते हैं, सेवेंथ डायमेंशन कहना स्टार्ट कर देते हैं। बहरहाल वो डायमेंशंस नहीं है, वो तो वैसे ही एक खेल है। इन फिजिक्स इन एक्चुअल देयर इज अ फोर्थ डायमेंशन, लेकिन हमारे वो सिलेबस का अभी हिस्सा नहीं है। हमें 3 डायमेंशंस को ही पढ़ना है। One is the x dimension, the other is the y dimension, and the third is the z dimension. As far as fourth dimension is concerned, I think at this level I must say there is no fourth dimension. इस लेवल पे ज्यादा आसान बात है, कोई फोर्थ डायमेंशन नहीं होती। जब हम ए लेवल के भी बाद में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाएंगे, तो शायद वहां कोई ना कोई फोर्थ डायमेंशन की बात वो शायद कर लें। पता नहीं हमें समझ आए कि ना आए। समझ वो तभी आती है जब बंदा पीएचडी में दाखिला लेता है या पीएचडी खत्म हो जाती है, तब फोर्थ डायमेंशन समझ आती है। अदरवाइज उससे पहले तक अगर कोई कहे भी कि कोई फोर्थ डायमेंशन होती है तो नहीं होती, गलत कह रहा होता है वो। नो फोर्थ डायमेंशन, इस वक्त मैं ये जवाब दूंगा। ठीक है, आगे चलते। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें तो हम इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं। हमने आपको सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाने की कोशिश की है, फिर हमने आपको क्यूब का फॉर्मूला सिखाने की कोशिश की है। स्क्वायर में किया क्या हमने, वहां पे असल में जो 2 डायमेंशंस थी, दोनों की लेंथ्स क्या थी, तो हमने लेंथ इंटू विड्थ की जगह क्या कर दिया, लेंथ इंटू लेंथ कर दिया। क्या कर दी, जब हमने लेंथ इंटू लेंथ किया तो क्या बन गया, क्यूब में भी क्या हुआ सर, वहां भी सारी साइडें क्या थी, बराबर थी, तो हमने लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को लेंथ इंटू क्या बन गया, वो लेंथ का क्यूब बन गया। अच्छा, अगर आप याद करें तो हमने कल एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, L इंटू डब्ल्यू को क्या बनाया था हमने, L इंटू एल, और उसको हमने क्या बनाया था, L। किसी को मालूम है, किसी को मसला इस बात से। अच्छा, यहां पर अगर मैं कहूं तो हमने V के लिए क्या किया था, L इंटू डब्ल्यू इंटू एच, हमने L इंटू एल करके क्या बना दिया, L क्यूब। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं अगली किसी क्या बोलते हैं क्वांटिटी, मतलब अगली किसी फिगर को या अगले किसी ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व करके उसका आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूं, मैं इस वक्त आपको एक और चीज भी समझाना चाहता हूं। वो क्या है, SI यूनिट ऑफ एरिया क्या है और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, मैं पहले आपको ये समझाना चाहता हूं। जहां तक बाकी शेप्स के फॉर्मूलाज का ताल्लुक है, वो मैं आपको कहीं ना कहीं किसी पेज पे लिखकर सारा समझाऊंगा। मैं समझता हूं आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाना है, मैंने आपको द SI यूनिट ऑफ एरिया पढ़ाना है। एक तरफ क्या लिखें, जैसे कॉलम चल रहे वैसे ही चलें। एरिया वाले कॉलम में क्या लिखें, SI यूनिट ऑफ एरिया, और इधर वाले कॉलम में क्या लिखें, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जी तो भाई प्लीज बताएं, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ अभी आपने, 2 डायमेंशंस में लेंथ्स को मल्टीप्लाई किया है। जरा सुनिए, इस लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, इंटू विड्थ की यूनिट क्या होगी, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। अगर लेंथ इंटू लेंथ है तो इस लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, तो मीटर इंटू मीटर। अच्छा, अगर मेरे को फार्मूला ही लेंथ स्क्वायर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो मीटर का क्या लेना है, किसी को मसला है इस बात से। व्हाट इफ आई टेल यू कि जो SI यूनिट ऑफ एरिया है, चूंकि आपने अभी भी फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला एरिया का L स्क्वायर, तो अगर मैं कहूं L की यूनिट इज मीटर, तो L का स्क्वायर पे क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। तो जो काम करें प्लीज साथ वाली क्लास में जाएं, उन्हें बोलें थोड़ा सा आस्था बात करें, क्लास हो रही है। सुने जी, क्या बात हो रही है, अभी अभी आपको मैंने वो फॉर्मूला रिवाइज कराया। क्या फॉर्मूला लिखा वहां पे, A का L का स्क्वायर। अगर L का स्क्वायर लिखा हुआ है तो अगर मैं कहूं L की यूनिट है मीटर, तो उसका क्या लेना है, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। तो आई थिंक SI यूनिट ऑफ एरिया क्या है, इट इज M स्क्वायर। M पर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। ये वही बात है जैसे कल मैंने किसी को पूछा कि एरिया में क्या होता है, तो उन्होंने कहा सर बस कहीं स्क्वायर होता है। तो मैंने उससे पूछा कहाँ स्क्वायर होता है, तो उन्होंने कहा बस सर कहीं होता है स्क्वायर। तो अब 2 जगहों पे स्क्वायर हो सकता है, या तो उसके फॉर्मूला में लेंथ पे स्क्वायर है। ठीक है सर, यहाँ क्लास हो रही है कोई,
बस उनको बोले थोड़ा सा इजी रखें। क्या बात हो रही है जी, क्या बात हो रही है? उन्होंने कहा था सर किसी चीज पर स्क्वायर होता है, तो अब आफ्टर अटेंडिंग माय क्लास उनको पता होना चाहिए कि किस किस चीज पर स्क्वायर होता है। अगर एरिया के फॉर्मूला की बात की जाए तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें लेंथ पर स्क्वायर होता है, एल पर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर उसकी यूनिट निकाली जाए तो क्या होता है? मीटर पर स्क्वायर होता है। अब लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अगर देखें ना, आपका इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी लेना a इक्वल्स टू एल स्क्वायर, इसके ऊपर भी लेना v इक्वल्स टू एल क्यूब। इफ इट्स यूनिट इज क्या? मीटर, तो दिस स्क्वायर इज क्या? मीटर के ऊपर भी क्या लगा दें? स्क्वायर लगा दें। या तो यहां से समझ लें, या आप कहें सर जी ये देखें ना, दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर, मीटर इंटू मीटर। अच्छा, अब एक मसला है, इसको पढ़े क्या, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर्ड मीटर? पता इसको कैसे पढ़ते? नहीं, मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ते, स्क्वायर्ड मीटर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इट इज रेड एज स्क्वायर्ड मीटर। प्लीज याद रखिए, जब भी m पर स्क्वायर है तो पढ़ने के लिए इट इज रेड एज पावर पहले पढ़ी जाती है और m बाद में पढ़ा जाता है। दे रीड इट एज स्क्वायर्ड मीटर। क्या जनाब साहब? रीड इट एज क्या? स्क्वायर्ड मीटर। कि मीटर पर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर मेंशन करें, स्क्वायर्ड मीटर। अक्सर लोग कहते हैं मीटर स्क्वायर्ड। खैर इतनी बड़ी गलती नहीं है, इतनी बड़ी गलती नहीं है मीटर का स्क्वायर बोलना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं। मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर्ड मीटर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं जी? स्क्वायर्ड मीटर पढ़ते हैं। खैर आगे चले, इधर आ जाए। इसकी एसआई यूनिट के बारे में क्या ख्याल है? इफ दिस लेंथ इज इन मीटर, उसका क्यूब है तो मीटर के ऊपर भी क्या होना चाहिए? क्यूब। क्यों? उसकी एक वजह क्या है? दिस इज मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर का मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्या हो गया? क्यूब हो गया ये। ठीक है, अब मीटर का क्यूब, इसको मीटर क्यूब पढ़ूं या क्यूबिक मीटर पढ़ूं? याद रखें, इट इज रेड एज कैसे? इट इज रेड एज क्यूबिक मीटर, रेड एज क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, इट इज रेड एज क्यूबिक मीटर। रेड एज क्या जनाब? क्यूबिक मीटर। ऐसे एक बात तो बताएं, आपने लेंथ में सिर्फ मीटर पढ़ा है, लेंथ के लिए अदर यूनिट्स क्या थी? सेंटीमीटर भी तो पढ़ा था, मिलीमीटर भी तो पढ़ा था, डेसीमीटर भी तो पढ़ा था। तो एरिया के लिए क्या करें? सिर्फ स्क्वायर्ड मीटर। स्क्वायर्ड सेंटीमीटर भी तो हो सकता है, स्क्वायर्ड मिलीमीटर भी तो हो सकता है, स्क्वायर्ड डेसीमीटर भी तो हो सकता है, स्क्वायर्ड किलोमीटर भी तो हो सकता है। तो लेंथ की किसी भी यूनिट पर क्या लगा सकते हैं आप? स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे प्रीफिक्सेस वाला नहीं होता था, तो एक काम करें, अदर यूनिट्स ऑफ एरिया आर, वो क्या है बताएं जी? किस किस पर स्क्वायर लगाऊं? आई थिंक सबसे बड़ा क्या पढ़ा आपने? मेगा पढ़ा है। मेगा की क्या वैल्यू पढ़ी आपने? नहीं, मैंने मेगा पढ़ा है श्योर? मुझे तो मैंने सिर्फ किलो पढ़ाया है। चलो अगर मेगा भी पढ़ाया है तो क्या करें? मेगा मीटर स्क्वायर, फिर किलो मीटर स्क्वायर, फिर डेसीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर मिलीमीटर स्क्वायर। जी तो जनाब ये अदर यूनिट्स ऑफ एरिया ये वाली आ गई। और अगर उधर में जाऊं, इधर कौन सी हैं अदर यूनिट्स? यहां सुने जी, अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी मैं अदर यूनिट्स में क्या करूंगा? क्यूब लगाने ना। किस किस पे लगाऊं? वहां पे मीटर पे क्यूब था, यहां पे किस पे लगाऊं? मेगा मीटर पे क्यूब, क्यूबिक मेगा मीटर। किलो मीटर पे क्यूब, क्यूबिक किलोमीटर। डेसीमीटर पे क्यूब, क्यूबिक डेसीमीटर। सेंटीमीटर पे क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। मिलीमीटर पे क्यूब, क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर। प्लीज ये लिखें जी, अदर यूनिट्स के साथ ये लिखें जी। कल हमने क्या किया है? कल बच्चों हमने
एरिया का पहले मीनिंग सीखा, फिर मीनिंग सीखने के बाद उसका फॉर्मूला सीखा, फिर हमने वॉल्यूम का मीनिंग सीखा, उसके मीनिंग के बाद उसका फॉर्मूला भी सीखा, और कल का लेक्चर मैंने कहां पे एंड किया कि यहां किस चीज पर स्क्वायर डाला। कल के लेक्चर में एरिया के फॉर्मूले में लेंथ पर स्क्वायर डाला, और यहां वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ पर क्यूब डाला। ये हमारा कल का टॉपिक था। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम कह रहे हैं सर हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, अब हमें यूनिट्स चाहिए। तो मैं यूनिट्स वैसे आपको पता निकालता कहां से निकाल रहा हूं? यूनिट्स फॉर्मूले से ही निकाल रहा हूं ना। फॉर्मूले में लगेगा लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ किस में है? तो मीटर का क्या? मीटर का स्क्वायर। अगर फॉर्मूले में लेंथ का क्यूब, तो लेंथ किस में होती है? मीटर में, तो मीटर का क्यूब। अब अगर लेंथ हो गई किलोमीटर में, तो एरिया हो जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा किलोमीटर का क्यूब। अगर लेंथ हो गई डेसीमीटर में, तो क्या होगा? एरिया होगा डेसीमीटर के स्क्वायर में। लेकिन पढ़ूंगा क्या? डेसीमीटर स्क्वायर? नो, क्या पढ़ूंगा? स्क्वायर्ड डेसीमीटर। क्या पढ़ेंगे जनाब? याद रखिएगा, इसको मैं पढ़ूंगा स्क्वायर्ड मेगा मीटर। ये क्या है जी? सर दिस इज स्क्वायर्ड किलोमीटर, दिस इज स्क्वायर्ड डेसीमीटर, दिस इज स्क्वायर्ड सेंटीमीटर। जितनी दफा लिखेंगे उतना अच्छे से याद होगा, जितनी दफा लिखेंगे उतना अच्छे से याद होगा जी। एंड दिस इज क्या? स्क्वायर्ड व्हाट? स्क्वायर्ड मिलीमीटर। ये गलती ऐसी है जो मैं भी कर जाता हूं, मैं भी अक्सर इसको पढ़ते कहता मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? स्क्वायर्ड मिलीमीटर। क्या होना चाहिए जनाब? इट शुड बी स्क्वायर्ड मिलीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां आते हैं, व्हाट इज दिस? मेगामीटर क्यूब। पढ़ूं क्या? क्यूबिक मेगामीटर। किलोमीटर के क्यूब को क्या पढ़ूं? क्यूबिक क्या? किलोमीटर। डेसीमीटर के क्यूब को क्या पढ़ूं? क्यूबिक डेसीमीटर। सेंटीमीटर के क्यूब को क्या पढ़ूं? क्यूबिक सेंटीमीटर। मिलीमीटर के क्यूब को क्या पढ़ूं? क्यूबिक मिलीमीटर। सो यू नो, बजाय इसके कि मैं किधर चला जाता, मैं बहुत ज्यादा मैथ्स में चला जाता और मैं आपको बाकी सारी शेप्स के क्या समझाना स्टार्ट कर देता, एरिया के फार्मूले और वॉल्यूम के फार्मूले समझाना स्टार्ट कर देता। मैं भी आज के एंड पर शायद सरासे में एक चीज नोट करेंगे, मैंने सरली से डिस्कस करना है कि ये इनके फार्मूले मैं कराऊं या वो कहीं ना कहीं कराएंगे, ठीक है। बहरहाल बेसिक फार्मूला मैंने बता दिया है कि एरिया में 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं और वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं। एरिया में जो 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं, अगर वो दोनों सेम हो, लेंथ इंटू लेंथ हो, तो लेंथ का क्या हो जाता है? स्क्वायर। वहां वॉल्यूम में अगर 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो, तीनों की लेंथ सेम हो, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाता है? लेंथ का क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है जी? लेंथ का क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? और इट्स नॉट जस्ट के लेंथ पर स्क्वायर या लेंथ पर क्यूब होगा, जब हम उसकी यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर भी स्क्वायर या मीटर पर भी क्या होगा? मीटर पर भी क्यूब होगा। प्लीज गौर से सुनिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे कल जो सवाल का मेरे जवाब मिला वो क्या था? सर किसी चीज पर स्क्वायर है या किसी चीज पर क्यूब है। प्लीज क्या करें, सब के सब याद रखें कि किस चीज पर स्क्वायर है तो किस चीज पर क्यूब है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो लेंथ पर स्क्वायर है या लेंथ पर क्यूब है। यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर स्क्वायर है या मीटर पर क्यूब है। कौन सी वाली? एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर स्क्वायर या मीटर पर क्यूब। अगर हम कहें नॉन एसआई यूनिट्स, अदर यूनिट्स, वो प्रीफिक्सेस वाली, सर फिर सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, मिलीमीटर पर भी स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, किलोमीटर पे भी स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, मेगामीटर पे भी स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, डेसीमीटर पे भी। अब यहां से वैसे अगला काम क्या है? अगला काम क्या होना चाहिए? सर इनका जो वो कन्वर्जन्स हैं वो क्या होंगी, जो इनकी स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, वो क्या होंगे? मीटर का और सेंटीमीटर का क्या ताल्लुक है वो तो हमें पता है,
क्या ताल्लुक है? 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्या होते हैं ये तुम्हें पता है। अब 1 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर्ड सेंटीमीटर होते हैं, ये हमारा टॉपिक है, बल्कि आज का नहीं कल का टॉपिक है। कल हम क्या करेंगे जनाब साहब, कल हम देखेंगे कि इन यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं।